दिन ब दिन हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज किसी बाप की इज्जत बची हुई नहीं है, किसी माँ की इज्जत बची हुई नहीं है। आज घरों में झांक के देख लो, हम जलसों में बैठ करके सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, हाँ सही कह रहे हैं मौलाना साहब, मगर घर में जाके करेगा माँ बाप के साथ बदतमीजी। ये हो रहा है। हमारे घरों के बुजुर्ग, हमारे घरों के बड़े बूढ़े रोते फिर रहे बेचारे, उनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। जिन औलादों पे तकिया था, भरोसा था, नाज था, जिन औलादों को बड़ी मिन्नतों से पाला था, मेहनतों से पाला था, इस उम्मीद पर कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वही बेटा बाप को दगा देता। यालमिया है आज के दौर। 99% लोग, हर घर में जाके आप छानबीन कर सकते हो, कोई भी बुजुर्ग तुम्हें मिल जाए, उनसे जरा हमदर्दी के 2-3 बोल लेना, उनकी जबान से बात बाद में निकलेगी, आंखों से आंसू पहले। मैं गलत बोल? आलम अजीब हाल बन गया है हमारे। मगरिब की अजान हुई, सूरज डूबा, हमारे घरों के दरवाजे खुले, जितने बच्चे हैं सब घर से बाहर, गलियों में तमाशा, भागे दौड़े फिर रहे बच्चे हमारे, आंखें नहीं खुल रही है संभल के, बड़े बड़े मोबाइल लिए घंगामा काटे फिर रहे हैं। नहीं देखते हो गंदी नालियों पे बैठे हुए एक बच्चा बीच में बैठा होता है और 10 बच्चे उसके ऊपर झुके हुए होते हैं, और वो मोबाइल में देख रहे होते हैं। वो बच्चे फिर आपस में अरे मार 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 इसे, मार मार इसे, मार। ये हंसने की नहीं, रोने की बात मैं सही बता रहा हूं आपको, हद हो रही है। हमने पूछा ये तमाशा है क्या, ये क्या कर रहे हैं बच्चे, तो मालूम हुआ साहब गेम खेल रहे हैं। कैसा गेम के पबजी। पागल हो रहे हो, तुम्हारे बच्चे छड़े हैं ये सब करने के लिए, तुम ही छड़े हो। पता नहीं है कि जमाना तुम्हारे बच्चों को तबाही की तरफ ले जा रहा है, और तुम अपने हाथों से अपने बच्चों को आग में धकेल रहे हो। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है? हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़े लिखे नहीं है? हमें पता ही नहीं है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम कहां हैं। जानते हो, मेडिकल साइंस के विद्वान पढ़े लिखे लोग जानते हो क्या कह रहे हैं? अगर बहुत देर तक बच्चे की आंखें मोबाइल की स्क्रीन पे जमी रही तो पहले तो बच्चे में चिड़चिड़ापन पैदा होगा, और जब बच्चे में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए तो होशियार हो जाओ, बच्चा या तो पागल हो जाएगा या अंधा हो जाएगा। और हम कर रहे हैं ये सब, अपने हाथों से अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो तबाही है, अजीब हालत। गलियों में देखो तो हंगामा, भाग दौड़, गाली गलौज, शोर शराबा, हंगामा, सारे बच्चे घर से बाहर। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, बहुत समझदार लोग बैठे हो आप मस्जिद में, सिर्फ दिमाग पे जोर दे के मुझे बताना, ये आलम मगरिब की नमाज के बाद हमारी ही गलियों में क्यों है, हमारे ही मोहल्लों में क्यों है, हमारी बस्तियों में क्यों है, मुसलमानों की बस्तियों में? कभी तुम उनकी बस्ती में गए हो जो मुसलमान नहीं है, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे बरादराने वतन है? कभी मगरिब की नमाज के बाद उनकी आबादियों में जाके देखना, उनकी गलियों में तुम्हें एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। क्यों? उनके यहाँ बच्चे होते नहीं है क्या? होते हैं, मगर जब तुम्हारे बच्चे गाली बक रहे होते हैं, तुम्हारे बच्चे तमाशा कर रहे होते हैं, तुम्हारे बच्चे भागदौड़ कर रहे होते हैं,
तुम्हारे बच्चे मोबाइल में लगे होते हैं, उनके बच्चे रूम में बैठकर अपने स्कूल का बस्ता खोल के किताबें निकाल कर किताबों में स्टडी कर रहे होते हैं, वो मुताला कर रहे होते हैं या होमवर्क कर रहे होते हैं, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तुम्हारे बच्चे गलियों में गाली बकते हैं। ये आलम है आज हमारे यहाँ का। हाय मुसलमान, क्या हो गया तुम्हें किसकी नजर लग गई? तारीख तो कुछ और बताती है, इतिहास कुछ और बताता है, हमारा माजी हमें कुछ और बताता है, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी हमें कुछ और बताती है। हमारे बुजुर्गों ने बताया है, जमाना ये देख के हैरान रह गया था कि ये मुसलमानों के बच्चे खेलने कूदने नहीं आए, तमाशा करने नहीं आए, हंगामा करने नहीं आए, भागदौड़ करने नहीं आए, गाली बकने नहीं आए, ये तो पूरी दुनिया को ये बताने आए थे, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। तो ये बताने आए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी इस्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया को ये बताने आए। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मगर हाय अफसोस, किसकी नजर लग गई हमारे बच्चों को। जितनी बुराइयां हैं सब हम में। कोई फिल्मी एक्टर जैसे बाल कटाएगा, हमारा बच्चा भी वैसे ही बाल कटाएगा। यार कितना गिरेंगे हम लोग, ये तो मुझे बताओ आप। कितना नीचे स्तर जाएगा हमारा, बिल्कुल पगला गया। ये मैं थोड़ी कर्री बातें कह रहा हूं, शायद किसी को बुरी लगे तो लगती रहे, क्या कर लोगे मेरा, मगर बात कहना चाहिए सही। कितना गिरेंगे यार हम लोग, कति दिमाग सड़ गए, भ्रष्ट हो गई है बुद्धि हमारी। लोग अच्छा भला कपड़ा पहनना चाहते हैं, साफ सुथरा साबुत कपड़ा पहनना चाहते हैं। आज इतना गिर गए हम कि फटे हुए कपड़े मोल लेके आ रहे हैं। यार ये तो बताओ मुझे। और ये भी कमाल था वो दुनिया का, यानी बेवकूफ बनाने का कैसा प्लान बनाया है दुनिया ने। जितनी ज्यादा फटा हुई पैंट उतनी ज्यादा महंगी। ये देखिए आप कमाल, बोलो यार ये कमाल की बात है नहीं है। हमने तो अपने बचपने में ये देखा, हमारे अब्बा हमें पैजामा पहनाते थे पट्टे का, अगर वो फट जाता था तो दोबारा पहनने की हिम्मत नहीं पड़ती। आज तुम कपड़े लेने भेजो बच्चे को, साबुत कपड़े लेके पैसे लेके भेजते हो साबुत कपड़े लाने के लिए, और वो ला रहा फटा हुई पैंट। तो बाप भी उससे नहीं पूछ रहा कि अरे मैंने तुझे तो नई पैंट लाने के पैसे दिए थे, फटा हुई क्यों लाया है। बाप भी नहीं पूछ रहा ना। और बाल, ये खोपड़ी के बाल, ऐसी ऐसी डिजाइनें निकल रही हैं, मैं क्या बताऊं आप। मैं कभी कभी सोचता हूं बैठ के कि ऐसे डिजाइन तो कभी शैतान तक के दिमाग में नहीं आए हो जैसी आज। खोपड़ी एक और उसमें बाल है कई कलर के। ये सोचो, कई कलर के बाल निकल रहे हैं सरों में से, हद। ये मुसलमान का काम। अभी ये शायर इस्लाम मोहसिन रजा साहब के छोटे भाई मोहतरम हाशिम साहब बैठे थे, हम लोग बैठे भी बातचीत कर रहे थे नमाज पढ़ के। तो ऐसी बात निकल आई कि मैं गैर मुस्लिमों में काम करता हूँ, वो बड़े बड़े लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें मैं काम करने जाता हूँ। ऐसी बातें निकल आई तो बोले, एक बार वो कहने लगे कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। तो मैंने कहा कि
तो उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया कि इस्लाम तलवार की जोर से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुसलमानों के किरदार की वजह से फैला है। मेरे भाइयों, आज हमारा किरदार बिल्कुल बिगड़ गया, घटिया हो गया। दुनिया हमें देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि हमारे अंदर मक्र, फरेब, किज़्ब, झूठ, गीबत, चुगली, दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हम में नहीं। वरना मुसलमान वो होता था किसी दौर में कि लोग जब मुसलमान को देखते थे तो मुसलमान को देख के कहते थे कि ये एक अल्लाह के नबी का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। लोग हमारा किरदार देख देख के दामन इस्लाम में आते थे, हमें देख देख के इस्लाम पहचानते थे, हमें देख देख के इस्लाम की परख करते थे। अगर आप इजाजत दो तो मैं तारीख का एक बरक पढ़ के सुनाता हूं आपको। मेरी बातें गौर से सुन लेना मेरे भाई, अपने साथ में रखना, ये बहुत काम आएंगी। और तन्हाई में लेट के सोचना कि कोई आया था कुछ कह गया है, इन बातों को एक्सेप्ट करना, अपने दिमागों में रखना, बहुत जरूरत है। आज मेरे नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारा दिमाग तेज होता है, तुम जरा गौर से सुनो, ये आगे चल करके तुम्हारे बहुत काम आएंगी बातें। मैं अब से 1400 साल पीछे तुम्हें ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं वो नमूने, वो बुजुर्गों की जमात, वो अल्लाह वालों की जमात।